एक गांव में दो भाई कृष्ण और हरि रहा करते थे। हरि अमीर होने के बावजूद लालची और कंजूस इंसान था। दूसरी तरफ कृष्ण के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी वो राशन बेचकर खुश रहा करता था। तो एक दिन रात को कृष्ण अपने घर पे जा रहा था, तो रास्ता बंद था। तो उस वजह से कृष्ण को दूसरे रास्ते से अपने घर जाना पड़ा। वो रास्ता जो उसने कभी भी अपने घर नहीं गया। उस रास्ते से जाते वक्त उसकी नजर एक बड़ी हवेली पर पड़ती है, जो बहुत बड़ी और पुरानी होती है। अरे, कहीं ये तो वो हवेली नहीं जिसके अंदर गुप्तदान होने की बहुत अफवाहें फैली हुई है। खैर, मुझे क्या, ऐसा कहकर वो अपने घर चले जाता है। वो घर जा ही रहा था, लेकिन रास्ते में उसको हरी मिल जाता है। अरे हरी भैया, कैसे हो आप? मैं तो ठीक ही हूँ कृष्ण। तू इतनी रात को इधर क्या कर रहा है? आज हवेली वाले रास्ते से घर जा रहा था, तो आज लेट हो गया। अरे, वही हवेली जो गुप्तदान होने की बहुत अफवाह फैली हुई है। हाँ भैया, वही हवेली। ये सुनकर हरि अपने मन में कहता है, मुझे तो लगा था वहाँ पर कोई हवेली नहीं है, जाकर वहाँ देखना ही पड़ेगा। फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगली रात हरि देखता है कि कृष्ण कहीं जा रहा होता है। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे अरे, मैं तो कहीं ऐसे टहलने निकला था। ऐसा कहकर हरी हवेली का रास्ते चला जाता है। बहुत देर चलने के बाद हवेली आ ही जाती है। वाह, ये तो हवेली बहुत बड़ी है, पक्का इसके अंदर तो गुप्तदान होगा। ऐसा कहकर हरी वो हवेली के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे बहुत बड़ी सी पेटी मिलती है। उसमें बहुत सारे पैसा होते हैं, लेकिन पैसा अचानक से गायब होने लगते हैं और एक आदमी प्रकट होता है। अरे अरे, ये पेटी कहाँ चली गई और तुम कौन हो? इस खजाने को पाना इतना आसान नहीं है, तुम्हें इम्तिहान देना होगा। कैसा इम्तिहान बाबा? तुम्हें अपने बीवी को छोड़कर दूसरी शादी करनी होगी और अपने बेटे को पूरे दिन सिर्फ एक रोटी खिलाओगे। पर तुमने 10 दिनों तक ये काम कर लिया तो ये खजाना अगले दिन दे सकते हो। ठीक है, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। अगले दिन ही सुबह हरी दूसरी शादी कर लेता है। उस पर अपनी पहली बेबी बहुत गुस्सा होती है और घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। लेकिन इस बात का हरी को कोई अफसोस नहीं होता। इसके बाद वो अपने बेटे के पास जाता है और उसे भी खाने पीने के लिए रोक देते हैं। ऐसा 10 दिन तक चलता है और 10 दिन बाद हरी अपनी नई बीवी के पास उस हवेली में जाता है। हवेली के अंदर सोने से भरी पेटी रखी हुई होती है, जिससे देखकर उसकी आंखें चौंधिया रह जाती है। तुमने सारी शर्तें पूरी की है? बाबा, मैंने सारी शर्तें पूरी की है। अरे मूर्ख, इस खजाने को पाने की लालच में तुमने अपने ही परिवार वालों को कष्ट दिया है। तुम एक लालची और खुदगर्ज इंसान हो, इसीलिए इस सोने के लायक नहीं हो। ऐसा कहकर वो बूढ़ा और खजाना दोनों गायब हो जाते हैं। हरी और उसकी बीवी जब मुंह उतारकर अपने घर जा रहे होते हैं, तो उस रास्ते में कृष्ण दिखाई रहता है। हरी सोचता है कि क्यों न कृष्ण को इस बात को बताया जा सके और देखा जाए कृष्ण का सामने क्या चुनौतियां रखता है। अरे कृष्ण, वो हवेली के अंदर सच में खजाना है, मैं देख कर आया हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम जाओ और वो खजाना ले लो, मुझसे ज्यादा तुम्हें उसकी जरूरत है। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कृष्ण हवेली के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसे बहुत बड़ी पेटी दिखाई देती है, जो पूरे पैसे और जेवरात से भरी पड़ी है। कृष्ण उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अचानक वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो उसके सामने भी वही शर्त रखता है जो उसने हरि के सामने रखी थी। ये सुनकर कृष्ण कहता है, अरे, इस खजाने के लिए मैं अपने बेटे को भूखा नहीं रख सकता। और रही बात मेरी बीबी की, वो मेरे कष्ट समय में वो मेरे साथ थी और मेरे अच्छे समय में वही मेरे साथ होगी। और ये खजाना मेरे किस काम का? ऐसा कहकर कृष्ण वहाँ से जाने लगता है। अरे रुक जाओ कृष्ण, रुक जाओ। ये सुनकर कृष्ण रुक जाता है। तुम अपने इम्तिहान में सफल हो गए हो कृष्ण। तुम बिल्कुल भी लालची और खुदगर्ज इंसान नहीं हो, इसलिए इस खजाने के लायक हो तुम। इस खजाने को ले जाओ और सबकी भलाई करो तुम। ऐसा कहकर बूढ़ा वहाँ से गायब हो जाता है। कृष्ण बहुत खुश होता है और खजाने की पेटी लेकर निकल जाता है।